नमस्कार मित्रों। हमें अपनी मंजिल प्राप्त करने के लिए दो तरह के रास्तों से गुजरना पड़ता है या हमारे पास दो चॉइस होती है। एक वो चॉइस जिसमें चलने के लिए या कह सकते हैं मंजिल को प्राप्त करने के लिए हमें किसी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं करना है, इजीली चलते रहना है। वहाँ पर मंजिल मिलेगी ज़रूर, लेकिन ऐसी मंजिल मिलेगी जो डिस्कम्फर्ट हो, जो दुखदायक हो, जिसमें आनंद नहीं हो, जो हमें पसंद भी नहीं आएगी शायद। और एक ऐसी चॉइस हमारे पास है जिसमें स्ट्रगल है, जिस रास्ते में दुख भी हैं, कांटे भी हैं, दर्द भी हैं, लेकिन उसकी जो मंजिल होगी, डेस्टिनेशन होगी, वो निश्चित रूप से यकीन मानिए आनंददायक होगी, कंफर्टेबल होगी, एकदम ज़बरदस्त होगी। तो हमें निश्चित रूप से रास्तों पे नहीं रहना है, मंजिल को प्राप्त करना है हर हाल में। तो मंजिल पे अपनी डेस्टिनेशन होती है, तो उस डेस्टिनेशन में आनंद होना चाहिए, रास्तों में भले ही स्ट्रगल हो। So please continue to go on your way with struggle, with difficulty. आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव एज पर योर पर्सनल कमेंट। विशेषण, विशेषण क्या होते हैं? क्वालिफायर होते हैं नाउन और प्रोनाउन के। तो वर्ड्स, these words are used to qualify nouns and pronouns. संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब एडजेक्टिव्स होते हैं। तो क्वालिटी हो गए, क्वांटिटी हो गए, अलग अलग प्रकार से होते हैं। देखिए, जैसे बात करें, राम इज एन ऑनेस्ट पर्सन। अब ये जो शब्द नाउन पर्सन है, इसको क्वालिफाई कर रहा है ऑनेस्ट वर्ड। तो ये ऑनेस्ट है, ये एडजेक्टिव है, ये विशेषण है। इनका जो यूज होता है वो एट्रिब्यूटिव हो सकता है और प्रेडिकेटिव भी हो सकता है। एट्रिब्यूटिव का मतलब हो गया नॉमिनी, कर्ता के रूप में, और प्रेडिकेटिव का मतलब ऑब्जेक्टिव, यानी कर्म के रूप में। जब नाउन या प्रोनाउन से पहले विशेषण का प्रयोग हो जाए तो ये एट्रिब्यूटिव होता है, और नाउन प्रोनाउन के बाद में, वर्ब के बाद में इनका प्रयोग हो तो ये प्रेडिकेटिव होते हैं। जैसे यहाँ पर ये ऑनेस्ट है, वो एट्रिब्यूटिव है क्योंकि ये पर्सन से पहले यूज हुआ है। इसी तरह अगर हम ये सी बात करें, राम is a wise man। यहाँ पर ये वाइज है, ये इस मैन को क्वालिफाई कर रहा है, मैन से पहले प्रयुक्त हुआ है, तो ये है एट्रीब्यूटिव। अगर ये वाक्य ऐसे आता, राम इज वाइज, यानी राम है वो बुद्धिमान है। अब यहाँ राम है, राम की क्वालिटी बताई गई है कि वह वाइज है, बुद्धिमान है, लेकिन इसके बाद नाउन नहीं दी गई तो ये एट्रीब्यूटिव यूज हो गया। इसके बाद कोई नाउन नहीं दी गई है तो ये प्रेडिकेटिव यूज हो गया। इस प्रकार से इनका दो प्रकार से यूज किया जा सकता है। चलिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे क्वालिटी एडजेक्टिव्स की। एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, यानी ये क्वालिटी बताते हैं दोष, गुण, रूप, रंग के आधार पर नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो ये सबसे पहले हम बात करें तो क्वालिटी को शो करेंगे, यानी क्वालिटी का मतलब हो गया फीचर्स, गुण। जैसे बात करूं, राम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यहाँ पर इंटेलिजेंस ये है, ये राम की क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी शो करने वाले क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं। डिसक्वालिटी भी शो कर सकते हैं। डिसक्वालिटी के लिए, यानी दोष के लिए, इन्हीं विशेषणों का प्रयोग होता है। जैसे बात करें, राम इज ए डल स्टूडेंट, तो डलनेस है वो राम की डिसक्वालिटी है। तो क्वालिटी होगी, डिसक्वालिटी होगी। कलर हो गया,
यानी रंग के आधार पर यदि हम किसी के दोष गुण बताएं वो भी क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे बात करें, राम इज ए ब्लैक बॉय। अब यहाँ पर राम की रंग के आधार पर विशेषता बताई गई है। इसी प्रकार साइज लीजिए, शेप ले लीजिए, यानी किसी की आकार के आधार पर, किसी की आकृति के आधार पर हमें क्वालिटी बताई जाए तो वो भी क्वालिटी एडजेक्टिव होते हैं। जैसे बात करें, मोहन इज ए टॉल बॉय। मोहन एक लंबा लड़का है, तो ये उसकी शेप हो गई, साइज हो गई। तो ये हमें ध्यान में रखना है। जितनी भी क्वालिटीज हैं, डिसक्वालिटीज हैं, वो चाहे रंग आधार के ऊपर हो या फिर शेप के आधार पर हो या साइज के आधार पर हो, वो एडजेक्टिव और क्वालिटी में आते हैं। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स यानी संख्यावाची। संख्यावाची जो विशेषण है वो संख्या के माध्यम से क्वालिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को। तो ये दो तरह से होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब हो गया क्रम सूचक। ऑर्डिनल का मतलब हो गया आवर्ती सूचक। क्रम जैसे एक से लेकर अनंत तक। आवर्ती का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, अनंत तक। तो ये हमें ध्यान रखना है। इन वर्ड्स के द्वारा जो क्वालिफाइंग की जाती है वो कार्डिनल नंबर एडजेक्टिव होते हैं, और इन वर्ड्स के द्वारा क्वालिफाइंग की जाती है तो ये ऑर्डिनल नंबर एडजेक्टिव होते हैं। जैसे बात करें, I have 2 pens। यहाँ पर ये दो है, ये इनको क्वालिफाई कर रहा है, पेन को संख्या बता रहा है। अगर ऐसे बात करूं, द सेकेंड पेन इज रेड। तो इस पेन की जो क्वालिफाइंग कर रहा है वर्ड सेकेंड, ये ऑर्डिनल कर रहा है, यानी कर्मवाची कर रहा है। दूसरा जो पेन है, द्वितीय सूची का जो पेन है वो रेड है। यहाँ पर निश्चित संख्या है और यहाँ पर निश्चित आवर्ती है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। और ये भी ध्यान में रखना है, इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा और इनके साथ द आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये भी स्पॉटिंग एरर के लिए अच्छा क्वेश्चन है। यानी कभी कभी क्या कर दिया जाता है, यू नीड द टू पीपल टू हेल्प यू। जैसे यहाँ पर दया आ गया तो ये एकदम गलत है। और कभी कभी इनके साथ आना चाहिए, इसको छोड़ देते हैं। जैसे फर्स्ट प्राइज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी पहला पुरस्कार है वो वितरित किया जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट के साथ कोई दया नहीं है, तो ये भी गलत है। तो यहाँ पर दया आएगा। इनके साथ दया का प्रयोग होता है, इनके साथ दया का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन जब नॉन हो, यानी जब प्रश्न नॉन हो, तो इनके साथ भी दया का प्रयोग कैसे हो सकता है। जैसे मान लीजिए द टू गर्ल्स। अब यहाँ पर ये जो दया का प्रयोग हुआ है वो गर्ल्स के लिए हुआ है कि टू के लिए हुआ है, ये हमें ध्यान में रखना है। Whom I met yesterday came to meet me। यानी वो मुझसे मिलने के लिए आई थी, जिनको मैं yesterday मिला था, कल मिला था। तो यहाँ पर जो दो शब्द हैं इसके लिए द का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि इन गर्ल्स के लिए हुआ है जो कि नॉन है,
जो कि यस्टरडे नोन हो गई हैं, इसलिए यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। ये ध्यान में रखना, ये कंफ्यूजन होता है, स्पॉटिंग एरर का सबसे बड़ा इश्यू होता है नंबर एडजेक्टिव्स के लिए, तो ये हम ध्यान रखें। जैसे और बात करें, द 3 मैंगोज which I casted in the street were sour। तो 3 मैंगो को मैंने गली में फेंक दिया था, वो खट्टे थे। तो यहाँ पर ये जो 3 वर्ड है, इसके लिए द का प्रयोग नहीं हुआ है, बल्कि इन मैंगोज के लिए हुआ है, जो नोन है, वो हम जानते थे कि ये खट्टे थे। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आई होप नंबर्स और क्वालिटी हम सभी ने समझा। इनकी आगे हम और विस्तार से चर्चा करेंगे डिग्रीज में, सब में। थैंक यू।